जय हिंद साथियों। मैं आज अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए BTC के प्रीवियस ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो क्वेश्चन आए थे उसको आपके सामने मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया ये हो जाएगा कि जो इस महीने के लास्ट अर्थात नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर का फर्स्ट वीक में जो सेकंड सेमेस्टर का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है मैथ की, क्योंकि पिछले फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक लगा था उसमें से ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका मैथ में बैक लगा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस बार आपकी ये जो लगभग 15 दिन मिनिमम मैक्सिमम 20 दिन का जो टाइम बच रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि आपको अच्छे से मैथ की तैयारी करा दें, जिससे मैथ के लिए आपको कोई टेंशन ना हो। अगर आप लोग साथ देंगे मेरा, तो ये मैं श्योरिटी देता हूँ को आपको टोटल नंबर मैथ में आ सकते हैं। बहुत ही आसान सिलेबस है BTC का। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, जो कि 2020 में पूछा हुआ था। तो हम पहला जो क्वेश्चन था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि एक संख्या दी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था 0.000001, इसका वर्गमूल निकालना था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे A, B, C, D, ऑप्शन 2 थे वो 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर, 0.0001 का स्क्वायर और 0.0001 का स्क्वायर। तो वर्गमूल आप पढ़े होंगे, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल का बेसिक यही है कि अगर वर्गमूल कोई संख्या आती है तो जनरली केस में यही होता है कि अगर कोई संख्या है 2 अंक की तो उसका वर्गमूल जो होगा 1 अंक में आता है, 4 अंक की है तो 2 अंक का आता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने जीरो, मतलब कितनी संख्याएँ हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दशमलव के बाद हमारी 6 संख्याएँ हैं। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें जो संख्याओं की संख्या होगी इसकी आधी होंगे, यानी कि 3 संख्या होंगी, यानी कि 0 यानी कि दशमलव के बाद 3 संख्याएं होंगी। तो 2 संख्याएं तो 0 0 हो जाएंगी और वो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा हुआ था ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो था दिया हुआ था 3/-4 -5/-4, 3/-4 -5/-4। तो आपको पता है कि जब ऊपर नीचे समान चिन्ह हो तो उस चिन्ह का कोई मतलब नहीं रहता, यानी कि वो कट जाता है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो वो बचेगा 5/4। तो 3/-4, अब ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, तो ये माइनस नीचे है तो माइनस को ऊपर ले जाना है हमको। तो ऊपर ले जाने का सिंपल सा ये है कि 3/-4 है, तो इसको सीधे अगर ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस हट जाएगा। मैं अभी ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधे से ये इसको क्या करिए आप ऊपर भेज दीजिए माइनस को सीधे सीधे। तो हो जाएगा आपका -3/4 और ये हो जाएगा -5/4। तो हर तो दोनों का बराबर है, तो हर बराबर है, सीधे से जुड़ जाएगा। तो -3 और -5 कितना होंगे, -8, और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 का काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये उत्तर जो हो जाएगा -2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे इसको, 3/-4 -5/-4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3/-4 -5/4, अब होगा आपका -3/4
-5/4, क्योंकि माइनस को ऊपर भेज देंगे तो नीचे का माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर माइनस चला जाएगा। इसको इस तरह से ले सकते हैं कि -1/-1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छे समझना चाहते हैं तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का ऊपर गुणा तो -1 × 3 तो -3 हो जाएगा, और नीचे -4 × -1 तो माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो -3/4 -5/4, तो -3 और -5 दोनों समान राशियाँ हैं, यानी कि जुड़ जाएंगी, और जो चिन्ह रहेगा वो माइनस का रहेगा। तो -8/4 और 4 से 2 बार में कट जाएगा तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या दिया है। क्वेश्चन 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या। तो A, B, C और D 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 81, 83 एंड 83। दूसरा दिया आपका 81 और 89, 81 एंड 89। उसके बाद 83, 87, 83 एंड 87। उसके बाद दिया आपका 83 और 89। अभाज्य संख्या मतलब अगर कोई संख्या दी हुई है और संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे 81 और 83। तो 81 आपको पता है किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है 27 बार में, 27 × 81 या 3 × 27 = 81। तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें से एक भाज्य हो गया तो इसका कोई मतलब है नहीं। दूसरा भी 81, ये भी कैंसिल हो गया। फिर इसमें देखिए 83 और 87। तो 83 तो अभाज्य संख्या, 83 किसी भी संख्या से नहीं कटते, यानी कि 83 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। लेकिन 87 जो है उसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि 29 बार में भाग चला जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 83 और 89। तो ये ऐसी संख्या है जिसकी अविभाज्य है, यानी कि अभाज्य है, जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती का मतलब होता है कि आगे की, यानी कि ठीक उसके आगे की जो संख्या होगी वही अनुवर्ती संख्या होगी। तो 6 की अनुवर्ती ठीक आगे का मतलब उसमें +1 जोड़ेंगे, यानी कि 6 + 1 ये कितना हो जाएगा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पूछ दिया कि पूर्ववर्ती संख्या, तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब ठीक पीछे की, तो ये हो जाएगा 6 - 1 तो बाबा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुवर्ती है, ये पूर्ववर्ती है। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, एक ट्रायंगल बना हुआ था इस तरह से। उसके बाद से दिया था आपका कोण पूछा हुआ था। ये आपका दिया है x डिग्री, ये आपका दिया है 51 डिग्री, और ये लाइन गई है, इसका बैक हो जाए 107 डिग्री। ठीक है, तो क्या है, इस पे लंबवत है, इस रेखा पे ये रेखा, यानी कि इसको अगर मान ले ABC एक त्रिभुज है और ये AD रेखा है, यानी कि BD इस पे। तो जब किसी, जानते हैं आप कॉलेज पढ़े हुए हैं, अगर कोई रेखा उस पर लंब है तो जो टोटल कोण बनता है एक साइड का वो कितना बनता है 180 डिग्री। ये टोटल कोण 180 डिग्री, तो यानी कि ये जो टोटल कोण बनेगा हमारा कितना बन जाएगा 180 डिग्री, ये टोटल कोण। तो इससे निकालने से क्या मतलब है, ये मतलब तीनों कोण निकालना पड़ेगा। तो x का मान पूछा है, तो इसमें से एक का तो कोण C का मान 51 डिग्री दिया हुआ है, हम इसको B को सबसे पहले निकालेंगे। तो B निकालने क्या हो, ये जो टोटल कोण हो गया वो कितना हो गया 180 डिग्री, लेकिन उसमें से ये दिया हुआ है और ये निकालना, यानी कि इसको अगर A मान लें, इसको B मान लें। ठीक है, तो A + B = 180 डिग्री।
ठीक है, तो हमको पहले ए निकालना है, तो ए का मान नहीं पता है लेकिन बी का मान पता है। बी कितना दिया हुआ है 107 डिग्री, तो 107 डिग्री बराबर ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 107, ये कितना हो जाएगा 73 डिग्री। तो ए का मान आ गया 73। अब हमको मान निकालना है x डिग्री यानी कि कोण ए का। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपको पता होगा। त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए आपको नहीं पता है, कोण ए का मान x डिग्री दिया है प्लस कोण बी का मान आपने निकाल लिया 73 और प्लस कोण सी का मान कितना होगा 51 बराबर 180 डिग्री। तो 73 प्लस 51 काउंट करिए कितना होगा 3 1 4 और 7 5 12 बराबर 180 डिग्री। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 180 124 को उधर भरेंगे 124 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 56 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे। एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर देना चाहेंगे, इसको आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये आपका एक त्रिभुज दिया हुआ था, इस पे ये एक रेखा लंब थी। तो कोई भी अगर रेखा किसी रेखा पर लंब है तो टोटल जो एक तरफ का कोण बनता है 180 डिग्री बनता है। तो ये हमारा 180 डिग्री बना, जिसमें से ये 160 डिग्री पहले का दिया हुआ है। तो इससे इधर का पता चल जाएगा ये वाला कोण। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। तो ए बार कितना हो जाएगा 180 में से 107 घटा देंगे तो ये वाला पता चलेगा। तो ये हो गया 73। अब तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। तो 73 प्लस 51 को जोड़ के 180 में से जब घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए थे उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि कितने सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मैं आपको रोज़ एक सेट बनाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन पे आधारित, जिसको आप मॉडल पेपर नाम दे सकते हैं। तो इससे आपका एग्ज़ाम तक जाते जाते आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और आपके अंदर से मैथ का जो डर है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर लिए। अब अति लघु उत्तरीय स्तर के जो क्वेश्चन आते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। कोई आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान का मतलब हम आयत बनाएंगे। इस तरह से आयत हमने बना लिया। जो आयताकार मैदान है 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी कि ये जो आयताकार मैदान है वो ये जो टोटल चारों तरफ जो तार लगे हैं 190 मीटर। तो 190 मीटर करने का मतलब क्या है, इसका परिमाप। तार इसी भुजा पर ना होगा तो जो चारों भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप कहलाता है। तो यानी कि इसका परिमाप दे रखा है हमारा। जो तार का जो टोटल लंबाई दिया है वो इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तार बाहरी बार लगा होता है। तो ये बाहरी भुजाओं का जो योग होता है उसी को हम परिमाप बोलते हैं। तो ये परिमाप हमारा हो गया 190। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। अब लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो अगर आयत है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी कि इसको ए भुजा मान लें और इसको बी भुजा मान लें, तो ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है कि यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, यानी कि मैदान की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3/2 है, यानी कि ए जो है बी का 3/2 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए जो है बी का 3/2 है। ए बराबर बी गुणे 3/2 के। ठीक है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए बराबर बी इंटू 3/2 के, यानी कि
ए बराबर कितना होगा 3b/2। तो लंबाई चौड़ाई हमको अलग अलग निकालना है, तो परिमाप हमारा दे रखा है 190 मीटर। तो जनरल सी बात है, क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो 190 मीटर आ जाएगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप जो होगा ए और ए, यानी कि चारों भुजाएं जोड़ लें, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए और ए 2a हो जाएगा प्लस 2b बाबा कितना दिया है 190 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a का मान 3b/2 इसमें अगर रख देंगे तो क्या होगा, समीकरण b के वैल्यू में आ जाएगा, तो वहाँ से b का मान निकल जाएगा। तो 2 गुणे 3b/2 यानी कि 3b/2 प्लस 2b बराबर 190। अब 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 3b प्लस 2b बराबर 190। अब कितना होगा 3b और 2b 5b, तो 5b बराबर 190। तो b बराबर क्या हो जाएगा 190/5, भाग दे देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 8 40, यानी कि 38 मीटर आ गया इसकी b यानी कि चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र यही है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो b बराबर कितना होगा 190/5, तो कितना हो गया 38 मीटर आ गया। अब यहाँ से हम इस समीकरण में, समीकरण ये जो है उसमें अगर b का वैल्यू रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 × 38, b का मान 38 आया ना, तो 38/2 इसी में मान रखा हमने, a बराबर 3 × b की जगह 38/2, तो 2 से 19 बार में कट जाएगा, 19 तियाँ 57, तो a बराबर कितना हो गया 57 मीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी निकल गई। ठीक है, और फिर इसको अगर दोबारा एक बार मैं चाहूँगा जल्दी से रिपीट कर दूँ। आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई a मान ली है, चौड़ाई b मान लिए हैं। तो जो दिया हुआ है कि जो इसकी लंबाई है चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो चौड़ाई b है तो b की 3/2 गुनी, यानी कि 3/2 गुनी का मतलब b में 3/2 का गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो a के बराबर होगी। तो a बराबर 3b/2, तो क्या हो जाएगा 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई कर ली है, या ऐसे तो आपका इस तरह से अगर करेंगे तो मतलब चारों भुजाओं परिमाप का मतलब क्या हो, चारों भुजाओं की लंबाई को जब हम जोड़ लेते हैं तो परिमाप निकल जाता है। तो a + b + a + b यानी कि 2a + 2b बराबर 190। तो 2 × a की वैल्यू हमने 3b/2 इसमें रख दी है, तो 2 से 2 कट गया, तो 3b + 2b बराबर 190, तो 3b + 2b बराबर 190, तो 5b बराबर 190। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई, और उसके बाद जब b की वैल्यू को इस समीकरण में हमने रख दिया तो वहाँ से a की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया। तो एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दिया हुआ है कि 8x + 21/4 बराबर 3x धन 6। तो धीरे धीरे हम सॉल्व करते चलेंगे। आज के जो वीडियो है हम सोचें थोड़ा सा उसको छोटा ही रखें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और आप लोगों का अच्छे से सपोर्ट मिलता है तो मैं वीडियो को टाइमिंग भी बढ़ाता जाऊंगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी जब संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी होती हैं तो उसमें ये है कि आप या तो ऊपर को क्या बोलते हैं, भिन्न में अगर a/b के रूप में कोई संख्या है तो इसको अंश बोलेंगे, इसको हर बोलेंगे। तो भिन्न में जो घटाना अगर हमको करना होता है तो उसका सारे जो वैल्यू दिए हैं सबका हर क्या एक समान होना चाहिए। या तो नीचे से अगर कोई इस तरह से आप बुरा बात करिए कि
हर ख़त्म हो जाए या तो सबके हर को समान कर लीजिए। तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8x धन 21/4, तो 8x का मतलब क्या 8x/1 धन 21/4, तो 1 है यहाँ 4 है, तो एलसीएम लेना पड़ता है, आपको पहले से पता है। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो इसमें यानी कि 1 में 4 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, लेकिन जितना नीचे गुणा करेंगे उतना ऊपर गुणा करेंगे। तो 8x/1 गुणे 4/4 से गुणा कर देंगे, धन 21/4 बराबर 3x धन 6। अब क्या होगा, 8 में 4 का गुणा 8 से को 32x/4 धन 21/4 बराबर 3x धन 6। अब हर बराबर हो गए, तो ये क्या होगा आपस में जुट गया, यानी कि 32x धन 21/4 बराबर 3x धन 6। अब क्या करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे, तो इधर इससे क्या बटे के रूप में नीचे यानी कि भाग हो रहा है, तो इधर क्या होगा गुणा हो जाएगा। तो 32x धन 21 बराबर 4 गुणे 3x धन 6, तो कितना होगा 32x धन 21 बराबर 4, पहले 3x में 4 का गुणा होगा, तो 4 3 12, यानी कि 12x धन, क्योंकि धन चिन्ह धन लगा देंगे, उसके बाद 4 का गुणा 6 में, 4 6 के 24। अब क्या करेंगे, चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ, यानी कि x को एक तरफ और जो अचर राशियाँ उसको एक तरफ कर लेंगे। तो 32x, अब 12x को इधर लाएंगे, -12x बराबर 24, और ये 21 प्लस में इधर जाएगा, ये भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 32x - 12x बराबर 24 - 21, तो 32 में से 12 गया, 20x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई जो कि हमको ज्ञात करनी थी। तो इस तरह से हमने 5 अतिलघु उत्तरी 5 बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लिए, 2 अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया। अभी भी 6 अतिलघु उत्तरी प्रश्न है, जिसमें से 2 मैंने सॉल्व कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सपोर्ट कर रही है वीडियो, तो इसको कृपया शेयर करते हुए हमें भी सपोर्ट करें, जिससे मैं और अच्छे तरह से आपके सामने इस तरह के वीडियो ले आऊँ और आगामी जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको 100% नंबर मैथ में प्राप्त हों। धन्यवाद।